एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा, यदि पूरे भारत की इंग्लिश में किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में यदि आपको वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट दिख जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना देगा, बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा, भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सीधा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश कभी रूलों से नहीं चलता, इंग्लिश में कोई रूल होता ही नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ दो चीज होती है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कोई रूल नहीं पढ़ा रहा। वाज वर्ब के बाद सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, एग्जांपल भी दूंगा, घबराओ नहीं। उसके बाद वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना देगा। भाई कहां रूलों में फंस रहे हो आप, सीधा कॉन्सेप्ट लो। इंग्लिश में मैंने क्या कहा, दो चीज होती है, सिर्फ दो चीज, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, कोई रूल नहीं होता। अब यहां पर ध्यान दो, कॉपी पेन ले लो। मैंने क्या कहा बाबू आपसे, यदि वाज वर्ब के बाद वाज और वर, वाज वर्ब के बाद यदि आपको डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंस क्या देगा आपका, किया गया था या फिर किया गया। मैंने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना देगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना देगा और सेंस देगा आपका किया गया था, किया गया था या फिर किया गया। कहने का मतलब यह है कि राम को पढ़ाया गया, राम को पढ़ाया गया था, मैच को खेला गया, मैच को खेला गया था, किसी के द्वारा कोई काम किया गया था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है वाज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे सर, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, मैच वाज प्लेड, मैच वाज प्लेड बाय राम, मैच वाज प्लेड बाय राम। यहां पर मैंने क्या कहा, मैच को खेला गया था, वाज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, मैच को खेला गया था किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब यहां पर मैंने क्या कहा आपसे, सीधा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, भी पढ़ा नहीं रहा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हाइड किया जाता है, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को छुपा सकते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पैसिव वॉइस में क्या बाबू, सब्जेक्ट को छिपा सकते हैं, एक्टिव वॉइस में छिपा नहीं सकते, क्योंकि एक्टिव वॉइस बिना सब्जेक्ट के नहीं बनेगा, और पैसिव वॉइस में चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या कहा बाबू, मैंने आपसे क्या कहा, यदि मैं यहां पर राम को हटा देता हूं तो फिर भी सेंटेंस है, फिर भी सेंस दे रहा है कि मैच खेला गया था बाय राम, किसके द्वारा, बाय राम के द्वारा खेला गया था। यहां पर मैंने राम को मेंशन कर दिया कि जिसने काम किया था वो मैंने दिखा दिया, मेंशन कर दिया कि मैच को राम के द्वारा खेला गया था। यदि मैं राम को मेंशन नहीं करना चाहता तो मैं राम को हटा भी सकता हूं। क्या कहा बाबू, राम को हटा भी सकता हूं, फिर भी वाक्य बनेगा, फिर भी सेंटेंस बनेगा, पर बनेगा पैसिव वॉइस में। यह चीज आपको पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस का दूसरा नाम है सब्जेक्ट को हाइड करना। क्या कहा बाबू, यहां पर मैंने सब्जेक्ट को हाइड कर दिया, मैच खेला गया था, पता नहीं किसके द्वारा, मैंने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया, सब्जेक्ट को नहीं दिखाया। कह देते हैं भाई चोरी हो गई, अब पता नहीं चोरी किसने कर ली, मेरे पैसे चुरा लिए, पता नहीं किसने चुरा लिए। समझ पा रहे हो ना बात को। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि जब कोई भी काम हो गया और हमें यह नहीं पता कि किसके द्वारा हो गया, तो वो एक्टिव नहीं बनेगा, पैसिव बनेगा। तो वो पैसिव में होगा भाई, किस में होगा, पैसिव में। तो मैंने क्या कहा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हाइड किया जाता है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा आपसे क्लॉथ्स वर वॉश्ड, अब मैंने क्या कहा, कपड़े धोए गए थे, किसके द्वारा धोए गए थे, पता नहीं। यदि मैं मेंशन करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, बाय राम, राम के द्वारा धोए गए थे, या फिर मैंने कह दिया बाय मी, मेरे द्वारा धोए गए थे, या फिर मैं कह सकता हूं बाय यू, आपके द्वारा कपड़े धोए गए थे। अच्छा जी, क्लोथ्स वर वॉश्ड, वर्ब के बाद क्या दे दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा कोई काम किया गया था। यहां पर मैंने क्या कहा, कपड़ों को आपके द्वारा धोया गया था, मैंने आपको मेंशन कर दिया। यदि मैं आपको मेंशन नहीं करना चाहूं, मैं आपको छिपाना चाहूं, तो मैं यहां से आपको हटा भी सकता हूं, फिर भी वाक्य बनेगा, फिर भी काम हुआ गया था, फिर भी किसी के द्वारा कोई काम किया गया था। काम क्या था, कपड़ों को धोया गया था, किसके द्वारा, पता नहीं। हमने वो सब्जेक्ट, वो कर्ता हमने छुपा दिया जिसके द्वारा काम किया गया था, तभी बनता है आपका एक्टिव से पैसिव। यहां पर मैंने क्या कहा, वाज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, सेंस क्या देगा, किया गया था या फिर किया गया। अब देखो, यदि वाज वर्ब के बाद यदि मैं बीइंग लगा देता हूं तो सेंस क्या होगा। मैंने क्या कहा बाबू, यहां पर लिखा मैंने वाज वर्ब, वाज वर्ब के बाद मैंने यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया था, लेकिन अब मैं वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाता हूं। क्या लगाता हूं, बीइंग।
बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेंस भी अलग बनाएगा, सेंस भी होगा अलग, लेकिन होगा पास्ट में ही। क्या कहा बाबू? अब इसका जो टेंस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सेंस देगा किया जा रहा था, किया जा रहा था। कैसे सर? मैंने क्या कहा यहां पर? मैच वाज प्लेड, मैच खेला गया था। अब मैं यहां पर कह रहा हूं मैच वाज बीइंग प्लेड बाय राम, मैच वाज बीइंग प्लेड बाय राम। तो मैच जो है राम के द्वारा खेला जा रहा था। क्या कहा बाबू? राम के द्वारा मैच खेला जा रहा था। यहां पर राम के द्वारा मैच खेला गया था, या फिर मैच वाज प्लेड, मैच खेला गया था। यहां पर मैच वाज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा था राम के द्वारा। यदि मैं राम को हटाना चाहूं, यदि मैं राम को मेंशन नहीं करना चाहता, तो मैं राम को हटा भी सकता हूं, सब्जेक्ट को हाइड भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या कहा? मैच वाज बीइंग प्लेड। यहां पर मैंने कहा कि मैच को खेला जा रहा था, यहां पर मैच को खेला गया था। ये चीज आप समझो। यहां पर क्या है आपका? कंटिन्यूअस, यहां पर क्या है आपका? इंडेफिनिट। तो यहां पर मैंने कहा आपसे क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय मी, कपड़ों को मेरे द्वारा धोया जा रहा था। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि वाजवर के बाद मैंने बीइंग लगा दिया, वाजवर के बाद मैंने क्या लगा दिया? बीइंग लगा दिया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना दिया। मैं यहां पर सब्जेक्ट को हाइड भी कर सकता हूं, सब्जेक्ट को छिपा भी सकता हूं। तो मैंने बाय मी को हटा दिया। अब यहां पर सेंटेंस क्या है कि कपड़ों को धोया जा रहा था, यहां पर मैच को खेला जा रहा था, यहां पर मैच को खेला गया था, यहां पर कपड़ों को धोया गया था। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। सिर्फ आपको अब नेगेटिव में क्या? नेगेटिव में आपका वाजवर के बाद नोट आ जाएगा, वाजवर के बाद क्या भाई आपका नोट आ जाएगा, यहां भी वाजवर के बाद नोट आ जाएगा, यहां भी क्या आपका वाजवर के बाद नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में वाजवर आगे आ जाएगा। क्या कहा बाबू? इंट्रोगेटिव में वाजवर आगे आ जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म लगाने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वाजवर के बाद बीइंग लगाने से, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाने से तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सिंपल सी बात है। और दुनिया में मैंने क्या कहा? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे कर देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा? यहां पर जो ये मैच है, वाज एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर जो ये मैच है, मैच एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन नॉन डूअर सब्जेक्ट है। क्या बाबू? नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा? अच्छा, यहां पर जो क्लोथ्स है क्या है भाई? नॉन डूअर सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या? मैच और क्लोथ्स, यहां पर दोनों क्या है आपके? नॉन डूअर सब्जेक्ट है। कर सब्जेक्ट का काम रहे, लेकिन नॉन डूअर है, डूअर नहीं है। अच्छा जी, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाजवर के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। वाजवर के बाद बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म कर दिया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना देगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।